myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। आई थिंक 7 से 8 टॉपिक है जिनको हम कवर कर चुके हैं, जिनकी हम सारी की सारी टाइप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। आज की क्लास में जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है टाइम एंड वर्क। इसी को हिंदी में बोला जाता है समय और कार्य, है ना। इसी को हिंदी में बोला जाता है समय और कार्य। इस वाले टॉपिक की हमारी 2 से 3 क्लास हो चुकी है। समय और कार्य 2 से 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हम इसकी बेसिक टाइप बोल सकते हैं या फिर इसकी जो या फिर 2 से 3 टाइप जो बोल सकते हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी एक और नई टाइप के साथ में कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। नई टाइप को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, प्लस में उस नई टाइप की यानी कि टाइप नंबर 3 के कुछ 2 से 3 सब टाइप को भी सॉल्व करेंगे। यानी कि इसी टाइप के अंदर अगर क्वेश्चन परसेंटेज में आ गया तो कैसे सॉल्व करना है, इसी टाइप के अंदर अगर क्वेश्चन परसेंटेज में आ गया तो कैसे सॉल्व करना है। इन सभी चीजों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी चीजों को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें देखो क्या बोला गया है। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 9 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये कर सकता है 9 घंटे में और ये कर सकता है 12 घंटे में। यदि वे एक दिन बारी बारी काम करें और एक कार्य को आरंभ करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है। और ये क्वेश्चन भी किसका है, एसएससी सीजीएल 2021 है, ये 11 नहीं है, 2021 का क्वेश्चन है ना। सीजीएल का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले वही हमारा एक बेसिक सा छोटा सा स्टेप है, एलसीएम वाला स्टेप। क्या करना है, कितना ले यहां से 3 से 3 × 9 4 12 36। यहां से एलसीएम देखो कितना आएगा 36। मतलब जो टोटल वर्क है वो कितना है 36। 12 × 36 9 चौक 36, है ना। यहां से कितने आएगा 3 और ए का कितना है 4 है। इसका मतलब टोटल काम कितने करने हैं, 36 करने हैं। मैं यहां लिख देती हूं टोटल वर्क है, ठीक है। और जो ए है वो एक दिन में कितने 4 काम करता है और जो बी है वो एक दिन में 3 काम करता है। अब क्वेश्चन में चेंजमेंट क्या है कि बारी बारी काम कर रहे हैं। कैसे, एक दिन ए ने काम किया, ठीक है, अगले दिन ए तो रेस्ट पर गया, बी ने काम किया, तीसरे दिन बी रेस्ट पर गया, ए ने काम किया। मतलब एक दिन में एक ही बंदा काम करेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे यानी कि काम शुरू किसने किया है, ए ने कार्य को आरंभ किया। इसका मतलब जो फर्स्ट डे था उस दिन ए ने काम किया, मतलब उस दिन कितने काम हुए होंगे, 4 काम हुए होंगे। फिर अगला दिन जब आया तब ए तो छुट्टी पर गया, बी ने काम किया, उस दिन कितने काम हुए होंगे, 3 काम हुए होंगे, ठीक है। इसका मतलब कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो 1 और 1 2 दिन के अंदर 4 और 3 7 काम। अगर हम लोग कुल मिलाकर के बात करें तो 2 दिन के अंदर 7 काम पूरे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है काम कितने दिन में समाप्त होगा। टोटल काम है कितने 36। टोटल काम है कितने 36। दोनों ने मिलकर के यानी कि 2 दिन के अंदर 7 काम पूरे हुए हैं तो 36 तो नहीं हो सकता, 7 के भाड़े में 36 तो आता नहीं है। लेकिन 5 से अगर मैं इसको कराऊं तो 35 काम, यानी कि 35 काम हो गए। इधर भी 5 से कराएंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन के अंदर 35 काम पूरे हो गए। 10 दिन के अंदर 35 काम पूरे हो गए, ठीक है। अब देखो, अब बारी फिर से किसकी आएगी, एक ही, है ना। अब फिर से किसकी बारी आएगी, अगले दिन ना
10 दिन तो हो गए। 11वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की बारी आएगी। एक दिन में 4 काम कर सकता है, पर हमें करवाने कितने हैं? 35 काम तो हो चुके हैं, टोटल 36 थे, हमें तो सिर्फ एक ही काम करवाना है ना। ए जो है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है, बट हमें तो एक ही काम करवाना है। इसका मतलब 10 दिन तो है ही है, प्लस अगले दिन का 1/4 हिस्सा, है ना, अगले दिन का 1/4 हिस्सा, टोटल 10 सही 1/4, 10 × 1/4 डेज के अंदर हमारा जो काम है, टोटल जो 36 काम है वो कंप्लीट होंगे। यानी कि आंसर कितना बनेगा हमारा यहां से? 10 सही 1/4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नई टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आई हो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वजह से हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आई हो। 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं मानती हूँ हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। इसने बोला है ए और बी अलग अलग किसी काम को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये करता है 9 दिन में, ये करता है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही तक का रखते हैं। वही काम एलसीएम 12 × 36, 9 × 36। ठीक है, यदि वे एक दिन बारी बारी काम करें और बी कार्य को आरंभ करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था, सिर्फ चेंजमेंट क्या है, यहां पर था ए कार्य को स्टार्ट कर रहा था और यहां पर कौन स्टार्ट करेगा? बी, है ना। वहां पर काम की स्टार्टिंग किसने करी थी? ए ने। यहां पर काम की स्टार्टिंग कौन कर रहा है? बी कर रहा है। सिर्फ यही चेंजमेंट है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है ना। अब देखो, बात करते हैं, पहला दिन रहा होगा, फर्स्ट डे किसने स्टार्टिंग किया है काम करना? बी ने। फर्स्ट डे बी ने काम किया है, यानी कि कितने काम हुए हैं? 3 काम। अगले दिन आते हैं, अगले दिन कौन? बी तो छुट्टी पर जाएगा, काम कौन करेगा? ए। यानी कि कितने काम होंगे? 4 काम होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 2 दिन के अंदर 7 काम पूरे होंगे। फिर से वही 36 कराने हैं तो यहाँ 5 से गुना करा दे, 7 × 5 = 35, और यहाँ पर कितना आएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन के अंदर हमारे 35 काम तो कंप्लीट हो गए। 10 दिन के अंदर 35 काम तो हमने पूरे कर लिए। टोटल काम करवाने कितने हैं? 36 काम हमें करवाने हैं। बचेगा कितना? कितना बच गया हमारे पास में? 1 काम, है ना। काम कितना बचा है? 1 काम। 10 दिन तो हो गए, अब 1 काम बचा है, वो करवाना है। अब बारी किसकी आएगी? बी की, है ना। पहले बी ने काम किया, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। इस तरह से अब जो अगली बारी है, नेक्स्ट टर्न किसकी है? बी की। बी एक दिन में 3 काम करता है, हमें 3 नहीं कराने, हमें तो सिर्फ इसका 1 हिस्सा कराना है। हमें तो 3 काम का सिर्फ और सिर्फ 1 हिस्सा कराना है, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 10 सही 1/3, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या करेगा? राइट आंसर क्या बनेगा? 10 × 1/3 डेज। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सेम क्वेश्चन था, बस बी और ए का ही चेंजमेंट दे रखा था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो आंसर है वो अलग आया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया गया है? इससे बोला है ए बी सी किसी काम को इतने इतने में कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, और ये 60 दिन में उसको कंप्लीट करता है। सबसे पहला स्टेप हमारा एलसीएम का। एलसीएम कितना बनेगा इसका? 60। 2 से 3 पे, 3 से 2 पे, 60 से जाएगा 1 पे। ठीक है, अब देखो, तो उस काम को ए कितने दिन में पूरा कर सकता है? यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन काम में बी तथा सी का सहयोग मिले। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक थोड़ा सा नई टाइप का क्वेश्चन है। देखो, ए काम कर रहा है बेसिकली, है ना। ए काम कर रहा है, यानी कि फर्स्ट डे किसने काम किया? ए ने काम किया, यानी कि टोटल कितने? 3 काम हुए।
दूसरे दिन भी किसने काम किया, ए ने ही काम किया, और कितने काम हो गए, 3 काम। तीसरा जो दिन है उसमें ए को बी और सी की सहायता मिली है, मतलब तीसरे दिन किसने काम किया है, ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया है। 3 2 5 और 1 6, मतलब जो तीसरा दिन है उस दिन टोटल कितने काम हुए हैं, उस दिन टोटल 6 काम हुए हैं, है ना। यहाँ कितना आएगा, 3 डेज, और यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 3 3 6 और 6 12, यानी कि 3 दिन के अंदर 12 काम पूरे हो गए। टोटल काम कितने करवाने हैं, हमें 60 काम कराने हैं, यानी कि किससे मल्टीप्लाई कराएं, 5 से। 12 5 60, तो यहां भी 5 से कराएंगे, 5 दिया 15, यानी कि 15 दिन लगेंगे किसमें, पूरे के पूरे 60 काम को कंप्लीट कराने में, है ना। 60 काम को कंप्लीट कराने में कितना टाइम लगेगा, 15 डेज का टाइम हमें लगेगा, 15 दिन का समय जो है वो लगेगा 60 काम को, टोटल वर्क को कंप्लीट कराने में। यानी कि जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया कैसे बताया है, एक बार फिर से ना क्विक सा रिकैप ले लेते। देखो, ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में, और सी 60 दिन में काम करता है। एलसीएम 60 आएगा, 3 2 1, यहां तक का तो मैम हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आना स्टार्ट होती है यहां से, ये क्या किया है इसको एक बार ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने बोला है उस काम को ए कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी का सहयोग मिले, है ना। इसका मतलब पहले दिन ए ने अकेले ने काम किया है तो टोटल कितने, 3 काम हो गए। दूसरे दिन भी ए ने ही काम किया है, टोटल कितने, 3 काम हो गए। लेकिन तीसरे दिन ए की बी और सी ने मदद की है, मतलब तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया है, टोटल कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6 काम हो गए। यानी कि 3 दिन के अंदर 6 3 9 और 3 12, है ना। 3 दिन के अंदर 12 काम कंप्लीट हुए हैं। मैम हमें तो 60 काम कराने हैं, तो 12 5 60 और यहां से 5 दिया 15। इसका मतलब टोटल जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15 डेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए बी और सी किसी काम को 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन सेम नहीं है, देखना। ए बी और सी, है ना, ये कराता है 20 दिन में, ये कराता है 30 दिन में, और ये कराता है 60 दिन में। सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे इजीएस्ट स्टेप हमारा एलसीएम का। यहां से कितने पे आएगा, 2 से 3 पे, 3 दूनी 6 और 60 से कितने पे आएगा, 1 पे, है ना। 3 दूनी 6 और 60 से कितने पे जाएगा, 1 पे। अब देखो, यदि बी तथा सी प्रत्येक दूसरे दिन काम में ए की सहायता करें तो वह इस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है, दूसरे दिन हेल्प हो रही है, यानी कि फर्स्ट डे तो सिर्फ और सिर्फ ए काम करेगा, यानी कि कितने काम होंगे, ए के केस में 3 काम होंगे। अब उसने बोला है दूसरे दिन में, दूसरे, यदि बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए की मदद करते हैं, मतलब दूसरे दिन में कौन कौन काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बंदे दूसरे दिन काम कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। 3 2 5 और 1 6, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल 2 डेज के अंदर 6 और 3 9, है ना। 2 दिन के अंदर 9 काम पूरे हुए हैं, 2 दिन के अंदर 9 काम पूरे हुए हैं। टोटल काम कितने कराने हैं, 60, 9 5 9 6 54, है ना, 9 6 54, यहां पर भी 6 से कराएंगे 12, यानी कि 12 दिन के अंदर 54 काम तो हो गए। 12 दिन के अंदर 54 काम तो पूरे हो गए, अभी भी काम बचता है, अभी भी काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, कितना काम बचा हुआ है, 54 और 60 6, है ना। ठीक है, एक दिन और एक्सटेंड करेंगे, यानी कि 13 दिन, और अगले दिन किसकी बारी है, फिर से की बारी है, 3 काम और हो गए, यानी कि मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि 13 दिन में, यानी कि 57 काम जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगले दिन फिर से बारी आएगी, अगले दिन फिर से बारी आएगी, तो उसमें कितने काम करवाने हैं, 3 काम कराने हैं, लेकिन यहाँ पर कितने काम होंगे, 6 काम, है ना। लेकिन अगले दिन जब ए बी सी तीनों साथ में काम करेंगे, तीनों की इकट्ठे वाली
बारी है, उस केस में टोटल तो 6 काम करेंगे, पर मुझे तो 3 ही काम कराने हैं क्योंकि 57 काम तो मेरे ऑलरेडी हो रखे हैं, टोटल 60 कराने हैं, बस 3 ही काम मुझे और कराने हैं। तो 13 तो है ही है, 3 काम और कराने हैं, कितने में से? 6 में से। इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 सही 1/2 या फिर 13.5। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 13.5 days, 13.5 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, है ना। नई टाइप के क्वेश्चंस हैं, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो समझने में, फिर भी जितना हो सकता है, जितना एक्सप्लेन हो सकता है, जितना ज्यादा मैं खोल के बता सकती हूँ उतना ज्यादा अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे क्वेश्चंस को करेंगे, सॉल्व होने लगेंगे, है ना। देखो इसके अंदर क्या बोला है, ए बी सी किसी काम को 20-30-10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये करेगा 30 दिन में, ये करेगा 20 दिन में और ये करेगा 10 दिन में। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 60 ले लूं, ये जाएगा 2 पे, ये 3 पे और 10 से जाएगा 6 पे। ए को काम में बारी बारी से एक दिन बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। ए को बारी बारी, ए जो है फर्स्ट डे कौन काम करेगा? ए को पहले बी की हेल्प मिलती है, अगले दिन सी की हेल्प मिलती है, नेक्स्ट डे फिर से बी की हेल्प मिलेगी, नेक्स्ट डे फिर से सी की हेल्प मिलेगी। इस टाइप से सीरीज चल रही है, यही बोला है ना। ए को काम में बारी बारी से एक दिन बी का, तो फर्स्ट डे ए प्लस बी काम करेंगे और अगले दिन सी की मदद मिलती है, यानी कि दूसरे दिन ए प्लस सी काम करेंगे। फर्स्ट डे कितना काम हुआ है? 3 और 2 5 और ए और सी 6 और 2 8, यानी कि टोटल हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2 दिन के अंदर 13 काम पूरे हो गए। 2 दिन के अंदर 13 काम पूरे हो गए। काम कितने कराने हैं हमें? 60 काम कराने हैं, है ना। टोटल कितने काम हमें कराने हैं? 60 काम कराने हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें 4 से 52 और यहां से कितना आएगा? 4 दूनी 8, यानी कि 8 दिन के अंदर 52 काम हो गए, ठीक है। 8 दिन के अंदर 52 काम पूरे हो गए, ठीक है। एक दिन और बढ़ेगा, यानी कि अगले दिन ए प्लस बी की बारी आएगी, 5 काम और हो गए, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 9 दिन के अंदर 52 और 5 57, 9 दिन के अंदर 57 काम कंप्लीट हो गए। 9 दिन के अंदर 57 काम जो है वो कंप्लीट हो गए। अगले दिन बारी आएगी किसकी? ए प्लस सी की। ए प्लस सी बोलते हैं कि हम तो एक दिन में 8 काम कर सकते हैं, हम तो एक दिन के अंदर टोटल 8 काम कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ कितने काम कराने हैं? 57 काम तो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, टोटल 60 कराने हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 काम कराने हैं। 9 दिन तो हो चुके, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 काम कराने हैं। कितने में से? 8 में से। हमें सिर्फ कितने काम कराने हैं? 3। कितने में से? 8 में से। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा? हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा? 9 सही 3/8। आंसर कितना आएगा हमारा? 9 × 3/8 days। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है ए बी तथा सी किसी काम को 20-30-60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कितने में कर सकते हैं? 20 दिन में, ये कर सकते हैं 30 दिन में और ये कर सकते हैं 60 दिन में। सबसे पहला हमारा वही छोटा सा स्टेप एलसीएम लेना है। ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा हमारे पास 3 पे। अब देखो, यदि ए को काम में प्रत्येक दूसरे दिन बी का तथा प्रत्येक तीसरे दिन सी आएगा, है ना, सी का सहयोग मिले तो वह इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन नहीं है, चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखना क्या बोला है क्वेश्चन ने।
इसने बोला है यदि ए को काम में प्रत्येक दूसरे दिन तो बी की हेल्प मिलती है, यानी कि फर्स्ट डे तो बेचारे ने अकेले ने ही काम किया है, फर्स्ट डे तो बेचारे ने ए ने अकेले ही काम किया है, दूसरे दिन इसको बी की हेल्प मिल गई, ठीक है, और तीसरे दिन इसको सी की हेल्प मिल गई, है ना, प्रत्येक तीसरे दिन सी का सहयोग मिलता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डे तो इसने अकेले ने काम किया है, ए ने कितने काम किए होंगे 3, दूसरे दिन ए प्लस बी ने 3 और 2 5, तीसरे दिन ए प्लस सी ने 3 और 1 4 काम किए होंगे। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या बोला है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी ऑन एवरी सेकंड डे एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, यही बोल रखा है, सही हमने नोट किया है। देखो ए बी सी इतना इतना ऐसे ऐसे काम करते हैं। उसने बोला है ए फर्स्ट डे तो अकेले काम करेगा यानी कि 3 काम हुए हैं, सेकंड डे उसकी हेल्प करेगा बी यानी कि टोटल 5 काम हुए हैं, और थर्ड डे उसकी हेल्प करेगा सी यानी कि 3 और 1 4 काम हुए हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टोटल 3 दिन में 5 4 9 और 3 12, है ना, टोटल 3 दिन के अंदर 12 काम कंप्लीट हुए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखो तो वह इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। टोटल कितने काम कराने हैं हमें, उससे 60 काम कराने हैं, तो क्या करेंगे 12 5 60 और 5 की ही गुना क्या करेंगे इस साइड, 5 दिया 15, यानी कि 15 दिन के अंदर 60 काम कराने हैं, है ना। 60 काम कितने दिन के अंदर होंगे, 15 दिन में वो जो है काम को कंप्लीट करेंगे। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 15 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। इसने क्या दिया है क्वेश्चन ने, देखो इसने बोला है एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उनकी खुदाई की गति का रेशो ये है, मैं लिख देती हूँ, ये है मैन और ये है बॉय, है ना। इसका कितना है 4 और इसका कितना है 3, 4:3 है ना। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। लड़का और आदमी मिलकर 24 दिनों तक काम करते हैं, टोटल कितना 24 दिनों तक काम किया है, और एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं, ये 4 ये 3, यानी कि एक दिन में टोटल 7 काम हुए हैं, है ना। एक दिन में टोटल कितना काम हुआ है, 7 काम हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक मैन जो है वो एक दिन में 4 काम करता है, जो लड़का या बॉय जो दे रखा वो एक दिन में 3 काम करता है, मतलब एक दिन में टोटल 7 काम करते हैं, और ऐसे 7 ऐसे टोटल 24 दिनों तक उन्होंने काम किया है। मतलब टोटल कितना काम हो गया, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16। ये क्या आया है हमारे पास में, टोटल वर्क। टोटल कुल कितना कार्य हो गया, 168 काम है। क्वेश्चन ने पूछा है लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। कौन सा काम, टोटल काम, है ना। जो टोटल वर्क है वो किससे कराना है, लड़के से यानी कि बॉय से, यानी कि 3 की क्षमता से। 168 जो वर्क है उसको 3 की कैपेसिटी से कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। 3 5 15, 3 6 18, आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 56 डेज। आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 56 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। ये भाई साहब है मोहित और ये है रोहित, ठीक है। मोहित रोहित से, अगर रोहित 1 काम करेगा तो इतनी देर में ये 5 काम करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रोहित मोहित से 5 गुना अधिक कुशल है। कुशल है मतलब ये रेशियो किसका दे रखा है, कैपेसिटी का। कैपेसिटी का रेशियो हमें दे रखा है, या फिर हिंदी में लिखेंगे इसको क्षमता, कि कौन कितना कार्य कर सकता है, उनकी क्षमता कितनी है, 5:1 है। आगे देखो क्या बोला है, अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता है। इस चीज को एक बारी के लिए साइड में रखते हैं।
हमें एक बात पता है क्या कि जो कैपेसिटी का रेशियो होता है, कैपेसिटी का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के उल्टा होगा, टाइम के रेशियो के उल्टा होगा। इसका मतलब अगर ये कैपेसिटी का रेशियो है, इस कैपेसिटी को ना इधर लिख लेते हैं, अगर ये कैपेसिटी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, यानी कि 1:5 बनेगा। टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, यानी कि 1:5 बनेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो इसने बोला है अगर मोहित, जो मोहित है ये किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता है, इसकी तुलना में कितना समय कम ले रहा है, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना कम ले रहा है 4, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम ले रहा है 28, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7, यानी कि 4 7 28, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। उसने पूछा है तो रोहित अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, रोहित जो है कितना टाइम में उसको कंप्लीट करेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो इसको मैं खोल लूं, ये आएगा 7, ये 7 5 35, कितना है 35, ये कितना 5 और ये कितना 1। कैपेसिटी तो वैसे भी ऊपर दे रखी थी, टोटल वर्क ही निकालना है, 7 5 35, 35 काम किससे कराने हैं, तो रोहित है ना, रोहित कितना है 1, तो टोटल कितना आएगा हमारे पास में 35 डेज। इसका ये इतना सब मत करना, वो एलसीएम मेथड और ये सब मत करना, क्योंकि ये हम कैपेसिटी निकालने के लिए करते थे और कैपेसिटी का रेशियो तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये इतना सब नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें टोटल वर्क निकालना है जो कि कितना है 35। अब ये जो टोटल वर्क है ना, कुल कार्य जो हमारे 35 आए हैं, ये किससे कराने हैं, रोहित से कराने हैं, और रोहित की क्षमता कितने की है 1 की है, तो 35 काम को 1 की क्षमता से कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 35 डेज के अंदर, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 35 डेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो यह दिया गया है कि किसी कार्य को करने में पुरुष महिलाओं से दुगने कुशल है, कि जो मैन है वो वुमेन से दुगना कुशल है, यानी कि इनका रेशियो ये है, ये किसकी है कैपेसिटी का रेशियो है, क्षमता का रेशियो है, कि जो मैन है वो वुमेन से डबल है काम करने की क्षमता में, ठीक है। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष यानी कि 3 मैन प्लस में 2 वुमेन है ना, किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगते हैं, ये लोग 2 दिन काम करते हैं, तो एक महिला अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। यहां से हमारे पास क्या आएगा, टोटल वर्क कितना है। देखो मैन कितने हैं 3, एक मैन एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 मैन कितने करेंगे 3 दूनी 6, एक वुमेन एक दिन में 1 काम करती है तो 2 वुमेन कितने करेंगे 2, 6 2 8, 8 दूनी 16, यानी कि टोटल जो वर्क है वो कितना है 16। टोटल जो कार्य है, कुल कार्य कितना है 16 है। अब ये 16 जो कुल कार्य है ये किससे करवाने हैं, तो एक महिला यानी कि 1 वुमेन इस टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी। वुमेन की कैपेसिटी कितने की है 1 की, 16/1, यानी कि आंसर जो है हमारा वो कितना आएगा 16 डेज 16 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। राइट आंसर क्या रहेगा यहां से हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। ये किसका क्वेश्चन है हमारा, एसएससी सीएचएसएल 2019 का, यानी कि लास्ट जो 3 से 4 साल के ही क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना, प्लस इंपोर्टेंट तो है ही ऑब्वियसली, अगर पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है तो इंपोर्टेंट तो होंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो क्या दिया है, ए बी और सी की कार्य क्षमता, ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना है ये रेशियो है 2:5:3 है ना, 2:5:3। ये क्या है कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है उसका रेशियो हमें दे रखा है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 3 काम करेगा, मतलब तीनों मिलकर के
तीनों मिलकर के एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। 5 3 8 और 2 10, एक दिन में तीनों मिलकर के 10 काम कर रहे हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ठीक है। 27 दिनों तक काम किया है, एक दिन में 10 काम, दूसरे दिन में 10 काम, तीसरे दिन में 10 काम, ऐसे टोटल उन्होंने 27 दिन तक काम किया है। यानी कि उनका जो टोटल वर्क है, कुल कार्य जो है वो कितना है, 270 है। टोटल वर्क कितना है, 270 है। यहां तक का क्वेश्चन हमें क्लियर हुआ, यहां तक का हमें समझ आया, है ना। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया है। बी और सी एक साथ उस कार्य के इतने को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य का कितना, 4/9 भाग किससे कराना है, b प्लस सी से। b प्लस सी से, b प्लस सी कितना आएगा, 5 और 3 8, b प्लस सी कितना आएगा हमारे पास में 8। कर लेते हैं यहां से सोल्व। 9 तिया 27 और 0, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा कितने पे आएगा, 15 पे। यानी कि सब लोग मिलकर के, सब लोग का मतलब b और c मिलकर के इस कार्य का 4/5 जो भाग है उसको कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, उसको 15 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारे क्लास में। आज हमने कंप्लीट किए हैं क्या, टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट, प्लस में कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस, प्लस में कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना, प्लस में कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को आज हमने कंप्लीट किया है। इन सभी क्वेश्चंस को आज हमने कंप्लीट किया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व होगा, अगर क्वेश्चन को घुमा करके इस लैंग्वेज में दे दें तो कैसे सॉल्व करना है, जहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक यूज हो रही है तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पर कोई क्वेश्चन अगर हमें मेथड से करना है तो हम उसको वहां पर मेथड से डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से करते हुए सारे के सारे 10 से 12 जितने भी क्वेश्चन थे आज की क्लास में, आज हमने आई थिंक टाइप नंबर 3 कंप्लीट की है। यानी कि टाइप नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस थे सबको हमने कंप्लीट किया है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी की सारी टाइप समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।